मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे अपना 14वां अध्याय जो कि था मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो क्या था, लास्ट वीडियो में तो अपन पूंजी बाजार के बारे में पढ़ चुके हैं। ये दोनों ही क्या होती हैं, वित्तीय बाजार के प्रमुख अंग माने जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। किसी को दीर्घकालीन वित्त चाहिए रहता है तो किसी को अल्पकालीन वित्त चाहिए रहता है। अब अपन यहाँ पर देखेंगे कि पूंजी बाजार के बारे में जो अपन जान चुके हैं कि पूंजी बाजार का मतलब उस बाजार से होता है जो बैंकों को, वित्तीय संस्थाओं को या फिर जो निवेशक भी होते हैं उनको दीर्घकाल के लिए क्या करते हैं, वित्त प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि उपलब्ध कराते हैं। उसको अपन कहते हैं पूंजी बाजार है। अब अपन ने पढ़ा था पूंजी बाजार के दो अंग होते हैं, मतलब कि अपन ने उसको पढ़ा था प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार, उसके प्रकार के बारे में जाना था। आज की वीडियो में अपन जानते हैं कि मुद्रा बाजार क्या होता है। तो जैसे कि पूंजी बाजार होता था जो कि दीर्घकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराता था, वैसे ही जो हमारा मुद्रा बाजार होता है वो क्या करते हैं, अल्पकालीन प्रतिभूतियों में निवेश कराते हैं। अब इसकी जो प्रतिभूतियां होती हैं, पूंजी बाजार की अपन ने पढ़ी थी, बॉन्ड्स थे, शेयर थे, ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके होते हैं खजाना बिल, वाणिज्यिक विपत्र, ये सारी चीज़ें। तो जब हमें कभी भी अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता होती है, यानी कि 1 वर्ष के अंदर तक ही, तो हम वहाँ पर मुद्रा बाजार में अपनी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। अगर हमें 1 वर्ष से ज़्यादा यानी कि बहुत लंबे समय तक प्रतिभूतियों में पैसे लगाने हैं तो हम पूंजी बाजार का सहारा लेते हैं। तो शॉर्ट में कहें तो मुद्रा बाजार से आशय उस बाजार से होता है जो अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार करते हैं, यानी कि अपन को कम समय के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है या हमें कम समय के लिए पूंजी प्रतिभूतियों में लगानी है, तो वह हम कहेंगे कि हम मुद्रा बाजार में जाके पूंजी अपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पर देखेंगे कि मुद्रा बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला होता है वित्तीय बाजार का प्रमुख अंग। जैसा अपन ने पूंजी बाजार में पढ़ा था कि जो पूंजी बाजार होता है वो भी वित्तीय बाजार का प्रमुख अंग माना जाता है, क्योंकि उसके अंतर्गत भी क्या करते हैं, वो हमें ऋण उपलब्ध कराते हैं और हमारी जो बचतें रहती हैं हम उनको प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट कर देते हैं। वैसे ही हमारा होता है मुद्रा बाजार, उसको भी वित्तीय बाजार का प्रमुख अंग माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत भी हम क्या करते हैं, अल्पकाल के लिए जब हमें अपने बॉन्ड्स जो रहते हैं या प्रपत्र रहते हैं उनमें हमें अपनी पूंजी लगानी रहती है, तो हम मुद्रा बाजार का सहारा लेते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है कि वित्तीय बाजार का प्रमुख अंग है। दूसरा होता है तरलता। अब देखो, जैसे कि आपने है ना कहीं पर लंबे समय के लिए पूंजी इन्वेस्ट करके रखी है, तो आपने कह दिया कि हम 2 साल तक अपनी पूंजी वहाँ लगाए रहेंगे, तो आपका एक वो बॉन्ड हो गया कि आप 2 साल के अंदर ही वो शेयर्स को बेच सकती हैं। लेकिन मुद्रा बाजार में तरलता अत्यधिक पाई जाती है। जब भी हमें पैसों की आवश्यकता होती है तो हम अपने जो मुद्रा बाजार में पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनको बेचकर तुरंत के तुरंत पैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें तरलता अत्यधिक बनी रहती है। तीसरा होता है शीघ्र व्यवहार। मुद्रा बाजार में अगर अपन को पैसे इन्वेस्ट करना है तो अपन शीघ्र उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसा हमें वापस लेना है तो हम तुरंत के तुरंत पैसे भी वापस ले सकते हैं। इसको कहा जाता है टेलीफोन का बाजार। यहाँ पर टेलीफोन के माध्यम से ही हम अपने शेयर्स को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा होता है 2 स्वरूप। तो जैसे अपन ने पूंजी बाजार के 2 स्वरूप पढ़े थे, एक था संगठित और दूसरा था असंगठित, वैसे ही मुद्रा बाजार के भी 2 स्वरूप होते हैं, एक होता है संगठित और दूसरा होता है असंगठित। अब अपन देखें कि संगठित बाजार क्या होता है। तो संगठित बाजार के अंतर्गत आते हैं बैंक, वित्तीय संस्थाएं, मतलब कि जिनके माध्यम से अपन को लिखा पढ़ी के रूप में पैसे इन्वेस्ट करना रहता है। और असंगठित बाजार में आते हैं हमारे साहूकार होते हैं जो हमें उधार देते हैं, वो हमारे असंगठित बाजार के अंतर्गत आते हैं। तो अभी अपन ने देखा है मुद्रा बाजार की विशेषताएं। अब अपन देखते हैं कि मुद्रा बाजार का महत्व क्या होता है। तो सबसे पहला है अल्पकालीन निवेश, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कम समय के लिए अपनी प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट करना है तो वह मुद्रा बाजार का सहारा ले सकते हैं। यानी कि 1 वर्ष के लिए अगर हम चाहें कि हमारी जो बचतें हैं उनको हम कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम मुद्रा बाजार में जाकर अपनी जो बचतें हैं उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अल्पकालीन निवेश मुद्रा बाजार के अंतर्गत होता है। दूसरा देखें कि सुरक्षित निवेश। अब आपने किसी को मान लीजिए बहुत समय के लिए कोई पैसा उधार दे रखा है या कहीं प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट करके रखा है। उधार पैसे अपन ने लंबे समय तक दे रखे हैं, पता चला मिले ही नहीं अपन को वापस, या शेयर्स में अपन ने पैसे लगाए थे, हो सकता है शेयर मार्केट में अपन को नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 1 साल के लिए हमें पैसे किसी को कहीं पर लगाना है तो 1 साल के अंतर्गत हम वो पैसा वापस भी ले सकते हैं। इसीलिए इसमें माना जाता है कि इसमें हमारा लगाया हुआ पैसा एकदम सुरक्षित माना जाता है।
तीसरा होता है तरलता, जो कि अभी अपन जान चुके हैं कि तरलता का मतलब होता है जहां पर अपन ने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको तुरंत के तुरंत अपन वापस ले सकते हैं अगर हमें पैसों की आवश्यकता होती है तो। चौथा होता है अल्पकालीन वित्त व्यवस्था। इसका मतलब ये होता है कोई भी बैंक हुआ, वित्तीय संस्थाएं हुई, कोई व्यवसाय हुआ या कोई भी उद्योग हुआ, अगर उनको आवश्यकता होती है पैसों की तो मुद्रा बाजार क्या कर सकता है, बहुत कम समय के लिए उनको आसानी से वित्त उपलब्ध करा सकता है। तो अभी तक अपन ने देखा मुद्रा बाजार जो अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है वो मुद्रा बाजार कहलाता है। इसमें अपन ने मुद्रा बाजार की विशेषताओं को देखा और मुद्रा बाजार का महत्व देखा। अब अपन देखते हैं कि इनमें अंतर क्या होता है। अब अपन देखते हैं कि हमारा जो पूंजी बाजार होता है और दूसरी चीज़ होती है हमारी मुद्रा बाजार, तो उनमें कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दिया गया था कि जो हमारा पूंजी बाजार होता है वो दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, यानी कि कोई भी फर्म है, बैंक है या कोई भी संस्था है जिसको दीर्घकाल के लिए जब वित्त की आवश्यकता होती है या फिर उसे अपना निवेश करना रहता है तो वह पूंजी बाजार का सहारा लेते हैं। वहीं अपन बात करें मुद्रा बाजार की, तो मुद्रा बाजार जो होता है वो अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जिसे कम समय के लिए अपनी प्रतिभूतियां बाजार में लगानी है, प्रतिभूतियों में लगानी है, तो वो क्या करते हैं, मुद्रा बाजार का सहारा लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यह 1 वर्ष से अधिक का होता है। सीधी सी बात है, जो पूंजी बाजार होता है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या फिर ऋण ले रहा है, तो वो क्या करते हैं, 1 या 1 से अधिक वर्ष के लिए ऋण लेते हैं। जबकि वहीं बात करें मुद्रा बाजार की, तो मुद्रा बाजार के अंतर्गत व्यक्ति केवल 1 वर्ष तक के लिए ही प्रतिभूतियों में निवेश करता है या उसको ऋण लेना रहता है तो 1 वर्ष के लिए ही लेता है। दूसरी चीज़ है इसमें जोखिम अधिक रहता है और मुद्रा बाजार में जोखिम कम रहता है। जैसा कि अभी आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति है अपन लंबे समय तक कहीं प्रतिभूतियों पर निवेश करते हैं या फिर किसी को उधार माल बहुत लंबे समय तक के लिए लेते हैं, तो एक जोखिम बना रहता है कि संबंधित व्यक्ति हमारा पैसा वापस भी करेगा या नहीं करेगा, या प्रतिभूतियों में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वह हमारा डूब भी सकता है या फिर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इसमें जोखिम का तत्व अधिक पाया जाता है। जबकि मुद्रा बाजार में तो अपन को 1 साल के लिए ही पैसा इन्वेस्ट करना रहता है, तो हम उस पैसे को वापस भी ले सकते हैं, इसीलिए इसमें जोखिम का तत्व कम पाया जाता है। अब यहाँ पर देखें तरलता अधिक होती है तो इसमें तरलता ज़्यादा पाई जाती है। मुद्रा बाजार में तरलता ज़्यादा होती है, जो पैसा हमने प्रतिभूतियों में लगाया है कम से कम अवधि में हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि पूंजी बाजार में लंबे समय तक के लिए प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट किया जाता है, इसीलिए इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इसमें सीमित तरलता पाई जाती है। चौथा होता है यह सेबी द्वारा नियंत्रित होता है और जो हमारा मुद्रा बाजार है वो आरबीआई के द्वारा होता है, यानी कि हमारा जो केंद्रीय बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो नियंत्रित करता है मुद्रा बाजार को, यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा बनाए गए रहते हैं वो मुद्रा बाजार को फॉलो करने पड़ते हैं। जबकि जो हमारा सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो सारे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है उसको नियंत्रित करता है, यानी कि प्रतिभूतियों को कैसे क्रय करना है, कैसे विक्रय करना है, कौन कौन से उसके रूल्स रेगुलेशन होंगे, वो सारी चीज़ों का डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा किया जाता है। अब पूंजी बाजार में अपन देखें तो हमारी फिक्स्ड और वर्किंग यानी कि स्थायी और कार्यशील पूंजी दोनों प्रकार की पूंजी शामिल की जाती है, जबकि मुद्रा बाजार के अंतर्गत केवल कार्यशील पूंजी को ही शामिल किया जाता है। तो अपन ने अभी तक अपने इस चैप्टर में पढ़ा है पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के बारे में, जो कि हमारे वित्तीय बाजार के प्रमुख अंग माने जाते हैं। वहीं पर पूंजी बाजार में अपन ने जाना था प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार के बारे में। तो प्राथमिक बाजार से आशय उस बाजार से होता है जब कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी पहली बार अपनी प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है, क्रय विक्रय नहीं होता है इसमें, केवल प्रतिभूतियों को पहली बार ही निर्गमित किया जाता है, तो वो हमारी होती है पूंजी बाजार। फिर प्राथमिक बाजार, और उसका अपन ने द्वितीयक बाजार देखा था। तो द्वितीयक बाजार का मतलब ये होता है जहां पर अपन स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जब प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने लगते हैं तो वो हमारा होता है द्वितीयक बाजार। फिर अपन ने देखा था कि द्वितीयक बाजार में जो स्टॉक एक्सचेंज रहते हैं वो 24 रहते हैं, और देश का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज होता है वो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद अपन ने इनकी विशेषताएं जानी थी प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार की, और आज की वीडियो में अपन ने जाना मुद्रा बाजार के बारे में, जो कि अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार करता है। साथ ही साथ आज अपन ने जाना पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में कौन कौन से अंतर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि आपका टॉपिक है
सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब अपन इसके बारे में जानेंगे। जब स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अपन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं तो सेबी के द्वारा बनाए गए कौन कौन से नियम कानून हैं, कौन कौन सी उनकी पॉलिसीज हैं जो अपन को फॉलो करनी पड़ती हैं। तो अपन जानते हैं, जब तक आप इतना स्टडी करिए और अगर कोई भी डाउट है तो स्कूल में आकर क्लियर करिए। थैंक यू।